today's topic is interference. Interference in involute gear. जनरली हम जो गियर यूज करते हैं इंडस्ट्री में, हाई प्रोफाइल गियर जो होता है वो होता है आपका इन्वॉल्यूट गियर। ठीक है, अब इन्वॉल्यूट गियर क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इंटरफेरेंस एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है? इंटरफेरेंस मीन्स आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंटरफेरेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक तरीका है, जैसे कि मान लो आपके पास एक व्हील है और एक पिनियन है। ठीक है, अब व्हील का आपका क्या होता है? बेस सर्कल, टीथ सर्कल और ये होता है इसका अडेंडम। ये बेस सर्कल भी बोल सकते हो इसको, या बेस सर्कल मीन बेस सर्कल एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका अडेंडम सर्कल होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है जो सर्कल होता है उसको हम बेस सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो बेस सर्कल, टीथ सर्कल और अडेंडम सर्कल। अब सेम कंडीशन अब मैं आपको बात करता हूँ टीथ सर्कल की। ये टीथ सर्कल है, उसी तरह आपका पिनियन का भी मैं बोल सकता हूँ, ये पिनियन कोई आपका गियर है इस तरह, इस तरह। ठीक है, अब एक चीज तो मैंने आपको क्लियर करी थी कि जो भी नॉर्मल लाइन होगा वो क्या होता है, बेस सर्कल से होकर जाती है। अब मैंने क्या बताया, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मीन्स होना आपका हस्तक्षेप होना, एक तरफ से ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एग्जांपल है कि जैसे ये आपका पिनियन है और ये आपका लार्जर व्हील है। ठीक है, पिनियन और व्हील, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करता है, दैट मीन्स तब तो इसकी प्रोफाइल वेल एंड मेंटेनेंस। अगर ये लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपके अंडरकट पीस की प्रॉब्लम होगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर। अब इंटरफेरेंस को मैं और थोड़ा डीपली बताऊंगा आपको, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर करेक्ट गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग। करेक्ट गियरिंग के लिए क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ गियरिंग को क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। इफ नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ गियरिंग देन इट विल ऑकर्स। ठीक है, तो रूल्स क्या बोलता है आपका जो लॉ ऑफ गियरिंग का, और जो आपने अभी तक पढ़ते आए, द अडेंडम सर्कल फॉर द टू मेटिंग गियर मस्ट कट द कॉमन टेंजेंट। जो आपका अडेंडम सर्कल फॉर द टू मेटिंग गियर मस्ट कट द कॉमन टेंजेंट द बेस सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ गियर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपके पास ये दो टीथ है, देखते रहना इसको। ठीक है, ये दो टीथ है इस तरह से। अब जैसे कि मान लो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इसमें एक है आपका बेस सर्कल, इसमें है आपका पिनियन और अपना टीथ सर्कल, और इसमें है आपका अडेंडम सर्कल। तो ये किस केस के लिए है, ये है आपके वेल के लिए। और सेम कंडीशन ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये किसके लिए है, ये आपका पिनियन के लिए है। इसके लिए है पिनियन के लिए, ये पिनियन और ये है आपका वेल। ठीक है, अब पिनियन में भी क्या होता है, आपका एक बेस सर्कल होता है, एक आपका टीथ सर्कल होता है, और एक होता है आपका अडेंडम सर्कल। तो जब तक तो आपका लॉ ऑफ गियरिंग की कंडीशन है, दैट मीन्स कि ये क्या होता है कि जब दोनों गियर की जो टीथ है अगर वो प्रॉपर तरीके से मैच कर रहे हैं, ठीक है, और इनका एक मैचिंग प्रोफाइल होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप उसकी टीथ की लेंथ में या उसकी रेडियस में कुछ छेड़छाड़ करते हो या कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग मीन्स आप कोई अप्रोप्रिएट जो डायमेंशन होता है उसके बियॉन्ड आप उसकी लेंथ में कुछ भी चेंज करते हो, तो इन दैट केस ये आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मीन्स कैसे कि जैसे कि आप अभी देख रहे हो ये पिनियन है, ठीक है, आपका पिनियन है, तो पिनियन के तीन कंडीशन है, आपका बेस सर्कल, टीथ सर्कल और ये आपका अडेंडम सर्कल। बट कंडीशंस क्या होती है, जब मान लो मैं ये करता हूँ कि भाई ये जो कंडीशन है, देखो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये अपन जब बेस सर्कल टू बेस सर्कल
ये तो आपका कॉमन नॉर्मल है। कॉमन नॉर्मल मतलब इस बेस सर्कल और इस बेस सर्कल ये दोनों से टेंजेंट लाइन खींची जाती है, जो कि मैं लास्ट टाइम क्लास में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल लाइन। अब जनरली हम बात करते हैं अडेंडम सर्कल। तो अडेंडम सर्कल दोनों के केस में, विल के केस में भी और पिनियन के केस में भी। तो ये जो अडेंडम सर्कल है ये विल के केस में है, और ये जो अडेंडम सर्कल है ये पिनियन के केस में। अब क्या होता है जब हम कंडीशन क्या करते हैं, अब पिनियन विथ ओवन, जैसे कि मान लो ये आपका पिनियन है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये ओवन, इन मैच विथ विल, ये जो ओवन है ये मैच विथ विल और लार्जर गियर। ये जो लार्जर गियर है इसके यहाँ पर देखो ये मैच करता है, इसकी स्पीड क्या करता है, ये मैच करता है विथ सेंटर O2, इसका सेंटर O1 और इसका सेंटर O2। इसके बीच में अपन ने क्या लाइन ड्रॉ की है, कॉमन नॉर्मल लाइन। कॉमन नॉर्मल वो कितनी है आपकी, MN। MN मीन्स आपकी कॉमन नॉर्मल लाइन है। अब इस केस में क्या होता है, पिनियन विथ O1 इज मैच विथ गियर O2, ठीक है, मीन्स सेंटर कौन सा आपका O2, एंड MN इज द कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल, ये बेस सर्कल और ये बेस सर्कल, ठीक है। एंड KL जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या पढ़ा था, लेंथ द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। ये होता है आपका KL इज द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू मेटिंग टीथ। टू मेटिंग टीथ मीन्स एक टीथ यहाँ था और एक टीथ यहाँ था। और इफ द रेडियस ऑफ द अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन इज इंक्रीज। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मान लो मैं अडेंडम पिनियन का अडेंडम सर्कल क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, मतलब इस तरह से इंक्रीज करता हूँ। ये इसकी एक लिमिटेशन मीन्स अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो एक इसकी लिमिटेशन की रेंज में अगर वो लेंथ होगी तो मेरे गियर में मैचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि ये एक बड़ा पीस है और ये एक स्मॉल पीस है। अगर ये स्मॉल पीस है, अगर इसकी लेंथ को रेडियस को क्या करता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, तो अगर ये इसकी लिमिटेशन रेंज में होती है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं बियॉन्ड दिस, ये जो लिमिट है कौन सी लिमिट, N, अगर इससे बाहर अगर मैं इसकी रेडियस को इंक्रीज करता हूँ तो ये क्या होगा, आपका अंडरकट होगा। अंडरकट होगा मीन्स ये क्या करेगा, डिग आउट का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिग आउट का प्रॉब्लम मीन्स इस तरह आप देख रहे हो, द फिनोमिना व्हेन द टिप ऑफ टूथ अंडरकट द रूट ऑन इट्स मेशिंग गियर इज नोन एज इंटरफेरेंस। मीन्स ये होता है कि जैसे कि आप अगर इसकी लेंथ को, पिनियन की लेंथ को अगर यहाँ तक इंक्रीज कर रहे हो लिमिट तक, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो ये इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को अवॉइड करेगा। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड, इस पॉइंट से बियॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाता है और इसकी लेंथ यहाँ तक अगर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए अब इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। ये बेस सर्कल ऑफ पिनियन, ये पीस सर्कल ऑफ पिनियन और ये अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। अब मैंने इमेजिनरी माना कि यहाँ तक की लेंथ की रेडियस, इसकी रेडियस को मैं क्या करता हूँ यहाँ तक इंक्रीज करता हूँ मैक्सिमम अडेंडम, तो तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो चीज होती है, स्टार्टिंग एंगेजमेंट और एंड एंगेजमेंट। स्टार्टिंग एंगेजमेंट और एंड एंगेजमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इससे थोड़ा सा भी बियॉन्ड गया तो ये इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जो व्हील का जो टीथ है वो पिनियन के टीथ को क्या करेगा, थोड़ा सा मैंने ये जो टीथ है इसका व्हील का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और पिनियन का छोटा होना चाहिए। बाय मिस्टेक ये जो टीथ है ये मैंने बड़ा कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि जो व्हील का टीथ होगा वो पिनियन से थोड़ा बड़ा ही होगा। तो ये क्या करेगा, इसको अंडर कट करेगा। तो अंडर कट क्यों करेगा, क्योंकि हमने इसकी रेडियस को क्या कर दिया, बियॉन्ड कर दिया। इसके कंपेयर में आपने इसके कंपेयर में इसको बियॉन्ड कर दिया। ये आपके उसके अडेंटम मैक्सिमम की उसके कंपेयर में इसको थोड़ा सा बियॉन्ड कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। द फिनोमिना व्हेन द टिप ऑफ टूथ अंडरकट द रूट ऑन इट्स मेशिंग गियर इज नोन एज इंटरफेरेंस और इट विल अकर ओनली इन इन्वॉल्व प्रोफाइल। और ये जनरली किसके लिए होता है, इन्वॉल्व प्रोफाइल के लिए ही होता है, ठीक है। मतलब आपने जो लास्ट टाइम साइक्लोइडल टीथ जितने भी पढ़े उस केस में आप जनरली इंटरफेरेंस को हम जनरली लेते नहीं। इंटरफेरेंस का जो जनरली प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका इन्वॉल्व गियर में। तो ये इस तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरफेरेंस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं बताऊं तो क्या हो गया, इफ रेडियस ऑफ द अडेंटम सर्कल ऑफ पिनियन इज इंक्रीज
O1 टू N। अगर इसके लेंथ को मैं यहाँ तक इंक्रीज करता हूँ तो ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट L, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, ये होता है आपका K और ये होता है आपका L, K और L। तो ये K टू L तक तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं इसकी रेडियस को इंक्रीज करता हूँ तो ये L से कहाँ पे मूव करेगा, N तक, ठीक है, ये L से N तक मूव करेगा। एंड व्हेन दिस रेडियस फर्दर इंक्रीज, और इसकी रेडियस को मैं वापस से थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, देन क्या होगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ L विल बी ऑन द इनसाइड ऑफ द बेस सर्कल। अब ये जो लेंथ है L, ये व्हील के बेस सर्कल से भी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी। अभी ये क्या देख रहे हैं आप, व्हील का बेस सर्कल है, अगर मैं इसकी लेंथ को L से भी यहाँ पे आगे इसको इसकी रेडियस को इंक्रीज करता हूँ, तो ये जो लेंथ L है वो कहाँ चली जाएगी, इनसाइड बेस सर्कल ऑफ व्हील। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अंडरकट करेगा। तो इस अंडरकट की प्रॉब्लम को ही बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। और इसमें अगर अंडरकट करेगा तो ये क्या करेगा कि टूथ का जो मटेरियल है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, मतलब कट करेगा उस पोजीशन पर। तो उस पोजीशन पर अगर वो कट करेगा तो वो टेप को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिससे आपकी पूरी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, पूरा कन्फिगरेशन उसका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरफेरेंस क्लियर हो गया होगा। इन द टिप ऑफ टूथ ऑन द पिनियन विल द अंडरकट द टूथ on the wheel at the root, remove part of the involute profile of tooth on the wheel, ठीक है, it's called interference। so clear है interference आपको। अब उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के लिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। जो कि देखो अब ये जो टॉपिक है ना, आपने जो लास्ट टाइम अभी मैंने जो आपको इंटरफेरेंस बताया था उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है और इसके डेरिवेशंस को यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके डेरिवेशन पर इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, जो हमको स्टडी करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टूथ ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। मतलब आप ऐसा क्या करें, मतलब उस टीथ सर्कल पे अगर बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ टूथ ऑन द पिनियन, मतलब आपके पिनियन पे कितने नंबर ऑफ टूथ लगाएं आप इस डिजाइन के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, कि इसमें इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम न हो। ठीक है, अब आप ऐसे तो अपन बता नहीं सकते कि अपन कितने नंबर ऑफ टूथ लगाए। अब इसके लिए जनरली हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उस फॉर्मूले में डिराइव करने के बाद हम उस फॉर्मूला में हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं और वैल्यू के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ टूथ हम लगा सकते हैं मैक्सिमम, जिसके कारण इसमें इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम न हो। तो आप देखिए डायग्राम वही है, चेंज कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने वही के वही एज डायग्राम बनाया, तो ये किसके लिए है, आपका व्हील के लिए है, और ये किसके लिए स्टूडेंट्स, पिनियन के लिए। तो एक आपका पिनियन और एक आपका व्हील। अब मैंने क्या बोला, ये व्हील का बेस सर्कल, ये व्हील का पिच सर्कल और ये व्हील का अडेंटम सर्कल। सिमिलरली आपके व्हील में जो टीथ है वो स्मॉल गियर, जो कि इसको बोलते हैं पिनियन, उसकी जो टीथ के साथ क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, ये इसका बेस सर्कल, ये इसका पिच सर्कल। पिच सर्कल का आपको पता ही है, दोनों का पिच सर्कल जहां पर मिलता है वो उसका क्या होता है, पिच पॉइंट होता है। उसके बाद ये होता है उसका अडेंडम सर्कल। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये अडेंडम सर्कल तो है ही एक्चुअल, लेकिन अगर मान लो उसकी लेंथ को मैं इंक्रीज करता हूँ तो कहाँ तक इंक्रीज कर सकता हूँ, इस पॉइंट तक इंक्रीज कर सकता हूँ। मान लो कंसीडर करते हैं इस पॉइंट तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो इंक्रीज कर नहीं सकते ना। तो हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू, O1 से N तक की वैल्यू फाइंड करना है। आप देखिए अभी तक रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है इसका, स्मॉल r, ये पिच सर्कल है, और अडेंडम सर्कल कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा आपका RO, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, उस कंडीशन में इसको कितना, मतलब कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ और कितने नंबर ऑफ टीथ आ सकते हैं, तो हमको O1 और N की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगी। तो सबसे पहले इसके जो नोमेनक्लेचर है मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तो काफी आपको इजी होगा। ठीक क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, मतलब जो भी पिनियन में नंबर ऑफ टीथ कितने हो सकते हैं इसको बोलोगे स्मॉल टी
कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, जो कि आपके एक बड़े व्हील में लार्जर गियर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं। और एम जो कि क्या होता है मॉड्यूल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी की क्लास में बता चुका हूँ कि डायमीटर ऑफ टीथ सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। एंड आर क्या होता है पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। क्लियर। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी। तो डी अपॉन टी को क्या कर सकते हैं 2r अपॉन टी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हो। तो मॉड्यूल हो जाएगा आपका, मॉड्यूल इक्वल टू कितना होता है, मॉड्यूल इक्वल टू एम इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। तो आप डी को 2 टाइम्स आर कर सकते हो और अपॉन टी कर सकते हो। तो आप आर के फॉर्म में ये वैल्यू निकाल सकते हो, तो एम इंटू टी अपॉन 2। तो आप इस तरह लिख सकते हो स्मॉल आर को एम इंटू टी अपॉन 2। और गियर रेशियो, अब गियर रेशियो का जो जनरली एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, वो रेशियो हमेशा क्या होता है कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। कैपिटल टी मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील और स्मॉल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अब आपको इतना पहले तो ये डायग्राम बना करना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेशर एंगल मेंशन करना है। तो ये प्रेशर एंगल ये होगा आपका फाई और ये प्रेशर एंगल होगा आपका फाई। तो देखो आपके दो प्रेशर एंगल है, मीन्स एंगल कितने, एक पिनियन के लिए प्रेशर एंगल है फाई और एक व्हील के लिए प्रेशर एंगल है फाई। अब अपन को आइडेंटिफाई क्या करना है, पहले अपन केस किसके लिए पढ़ रहे हैं, पिनियन के लिए, कि कितने नंबर ऑफ टीथ पिनियन में होने चाहिए जिससे कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है। तो अभी तो ये एक्चुअल कंडीशन है, लेकिन चूंकि ये जो लेंथ है ये यहाँ तक जा रही है, मैं ये बोलना चाह रहा कि एडेंटम सर्कल को अगर अपन यहाँ तक इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए। अगर इसके बाहर जाएंगे तो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसी कंडीशन में कितने नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं, तो जिसके कारण हम एडेंटम ये है इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपके पास पिनियन की बात करें तो ये O1, ये P और ये N। तो देखिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है O1 P N इस तरह का। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये है आपका O1, ये है P और ये है N। ठीक है। अब आपने 10th क्लास 7th 8th से लेकर 9th 10th तक क्लास में आपने थ्योरम्स पढ़ रखी होगी। उस थ्योरम्स में आपने देखा था, अब क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंगल कितना है 5 है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 5। तो ये भी कितना होगा 90 माइनस 5 और ये 90 ये 5 तो ये भी 90 माइनस 5। ये तो अंडरस्टूड है कि आपके पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है कि 90 माइनस 5 और ये भी कितना होगा 90 माइनस 5। लेकिन अभी हमारा फोकस कहाँ पे है O1 P और N, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पे है O1 P और N। तो आप देख रहे हो इस ट्राइंगल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने पास जो कंडीशंस होती है, अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो अपन याद है अपन करते थे a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इस तरह की कंडीशंस पढ़ते थे आप जो थ्योरम्स पढ़ते थे उस समय। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो ए इसको मान लिया बी इसको मान लिया और समथिंग इस कंडीशन में आप क्या निकालते थे -2ab cos थीटा, इस तरह की कंडीशन अप्लाई करते थे। तो उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूंगा O1 P N, ये आपके पास क्या है ट्राइंगल है O1 N P, ये एक ट्राइंगल है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, O से N की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, O से N की वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स आपको O1 निकालना है, मतलब आपको ये चेक करना है कि इसका टोटल फॉर्मूला कितना होगा O1 N। तो O1 N फॉर्मूला निकालने के लिए O1 N किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आपका PN और O1 P। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो O1 P प्लस PN का स्क्वायर माइनस 2 O1 P इंटू PN और cos थीटा मीन्स कितना एंगल है फाई। अब देखिए क्योंकि ये एंगल फाई है और ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई। तो ये एंगल कितना होगा, ये होना चाहिए आपका इस तरह से, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको कि ये आपका जो एंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, कितना है ये 90 है, क्योंकि ये कितना था आपका फाई, ये 90। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, इधर देखता हूँ, इधर फोकस करता हूँ।
आप इधर देखिए, इस तरह से है ये, इस तरह से है। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर मान लो इस तरह देखता हूँ मैं इसको, तो ये कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। तो ये कितना है आपका? ये एंगल, अब चूंकि ये एंगल फाइव, ये 90, तो ये होगा 90 माइनस फाइव, तो ये कितना होगा? ये भी 90 माइनस फाइव होगा। तो ये 90 माइनस फाइव, तो ये भी कितना होगा? फाइव। तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा? 90 प्लस फाइव। ये हो जाएगा आपका 90 प्लस फाइव। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस का एंगल हो जाएगा O1 PN। तो O1 PN का एंगल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 प्लस फाइव। तो आप इसको लिख सकते हो 90 प्लस फाइव। अब एक और चीज, O1 P की जो वैल्यू है, तो O1 P की वैल्यू आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हो? ये जो O1 P है, तो O1 P की वैल्यू ये होती है आपकी किसके इक्वलेंट? आर के इक्विवेलेंट, क्योंकि रेडियस ऑफ दिस सर्कल ऑफ पिनियन, तो ये हो गया आपका स्मॉल आर। तो O1 P की जगह मैंने आर स्क्वायर कर दिया प्लस पीएन की जगह, अब पीएन की जगह मैंने, याद है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको पीएन का एक डेरिवेशन फाइंड किया था, डेरिवेशन में हमने जो उसकी वैल्यू निकाली थी, तो पीएन की वैल्यू वहां पे कितनी आ रही थी? पीएन की वैल्यू वहां पे आई थी आपके पास, वो था आर साइन फाइव। ये वैल्यू आई थी आपके पास, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो उस कंडीशन में पीएन इक्वल टू कितना आया था? आर साइन फाइव। तो वहां पे अलग से निकालने की जरूरत नहीं, वही वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस O1 P। O1 P कितना होगा? O1 P, O1 P अभी मैंने आपको बताया था, O1 P मीन्स स्मॉल आर, PN मीन्स कैपिटल आर साइन फाइव, और इंटू कॉस O1 NP। तो कॉस O1 NP कितना हो जाएगा? 90 प्लस फाइव। कितना हो जाएगा कॉस? ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 90 प्लस फाइव, तो ये हो गया आपका 90 प्लस फाइव। अब आपको क्या करना है? सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आर स्क्वायर को क्या करा आपने? कॉमन ले लिया। अब आर स्क्वायर का कॉमन करते हो तो ये तो कितना होगा? 1 और प्लस ये इसके रेसिप्रोकल में डिवाइड में हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 प्लस फाइव ये कितना होता है? ये होता है माइनस साइन फाइव। ये रूल सबको पता ही है ना, कॉस 90 प्लस फाइव ये होता है माइनस साइन फाइव। तो माइनस साइन फाइव और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 और ये आर है, क्योंकि ये कॉमन ले रहे हो, तो ये आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर नीचे होगा। अगर आर स्क्वायर नीचे होगा तो 1 ये आर से ये आर कैंसल, तो एक ही आर बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव क्यों? क्योंकि कॉस 90 प्लस फाइव का कितना होता है? साइन फाइव। तो साइन फाइव और इंटू साइन फाइव हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। तो ये इस तरह का आपका रिलेशन मिला। अब आप कॉमनली इसको क्या करोगे? आर स्क्वायर तो है ही, तो 1 प्लस आपने क्या किया? कैपिटल आर और को भी क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस 2, और ये आपका साइन स्क्वायर फाइव, ये भी आपने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो आपको देखो O1 N की वैल्यू मिल गई स्मॉल आर और रूट में। अब रूट क्यों किया? क्योंकि O1 N ये जो वैल्यू है आपकी क्या है? स्क्वायर में है, ठीक है, इसमें है स्क्वायर में है। तो O1 N अपन स्क्वायर में निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो आर रूट में 1 प्लस कैपिटल आर अपॉन आर, आर बाय आर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। तो इतना क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। क्लियर है इतना? के बाद ये वैल्यू आ गई आपकी, कौन सी वैल्यू आ गई? O1 N, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंटली निकालना है, तो O1 N आपने निकाल चुके हो। अब इस O1 N वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है? एक ऐसी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट किसको करना है? नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियम। तो पिनियम के केस में हमको देखना है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी APM, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड होगा आपका APM। तो ये होगा देखो APM, इसको अगर आप बोलते हैं अडेंटम ऑफ द पिनियन, और इसके लिए M क्या है आपका? ये है आपका मॉड्यूल, ये है आपका मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के लिए कंडीशन का स्टैंडर्ड अडेंटम ऑफ 1 मॉड्यूल, तो इसको लिखोगे आप APM। तो अडेंडम ऑफ द पिनियन, तो पिनियन का जो अडेंडम होगा वो कितना होगा? ये जो पिनियन का अडेंडम ये कितना है आपका? अब चूंकि आपको ये वैल्यू चाहिए, तो पिनियन का
जो अडेंडम ऑन द पिनियन, तो ये कितना हो जाएगा O1N माइनस O1P। तो देखिए O1N माइनस O1P, मतलब आपको क्या करना है कि आपके पास O1N की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो और आपके पास O1P की वैल्यू है, तो मतलब आपको इतनी लेंथ फाइंड करना होगी जो किसके केस के लिए है, पिनियन के अडेंडम ऑफ मॉड्यूल के केस के लिए। तो ये वैल्यू कौन सी हो गई आपकी Pn, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है O1N में से O1P को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो O1N माइनस O1P, अब O1N तो आप निकाल चुके हो, तो यही वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पे रख दोगे। अब इसमें एक नया केस क्या कर दिया, R की जगह इसमें क्या करा, M इंटू टी अपॉन 2 करा, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। R को आप इस तरह लिख सकते हो, R इक्वल्स टू M इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। इस मॉडल के रिलेशन के थ्रू आप R को इस तरह लिख सकते हो, स्मॉल m इंटू टी अपॉन 2। तो हमने क्या करा, इस जो रिलेशन में आपका जो ये रिलेशन था R1 प्लस कैपिटल R बाय 2, इसमें R को हमने इस तरह लिखा M इंटू टी बाय 2, और ये जो रिलेशन था कौन सा, कैपिटल R बाय R, और कैपिटल R बाय R किसके लिए रिलेशन था, क्योंकि था गियर रेशियो के लिए। तो गियर रेशियो को क्या था, कैपिटल T बाय स्मॉल r, कैपिटल T बाय स्मॉल r, तो इसको आप लिख सकते हो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया स्टूडेंट, M इंटू टी बाय 2, और जहाँ पे आपका कैपिटल R बाय 2 था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल T बाय स्मॉल t, और फिर ये कैपिटल T बाय 2 प्लस 2 और साइन स्क्वायर 5 और माइनस O1P। O1P क्या है आपका, O1P क्योंकि क्या है ये O1P, ये आपका रेडियस है, कौन सा, स्मॉल r, तो r को लिख दिया M इंटू टी बाय 2। तो देखिए AP अडेंटम ऑफ पिनियन और इंटू मॉड्यूल, तो अडेंटम ऑफ पिनियन इंटू मॉड्यूल और इक्वल्स टू M से M आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T बाय 2, बाकी सारी वैल्यू वही, और आप क्या करोगे M इंटू टी बाय 2 को भी कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कैपिटल T बाय T, तो रूट में T बाय T प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये बाहर आ गया और M से M को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये AP है, तो AP इक्वल्स टू T बाय 2, ये रिलेशन मिल गया। अब आपको फाइनली चाहिए क्या, T का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। तो ये T क्या हो जाएगा, ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब T इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, तो ये इसके T की वैल्यू लोगे, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पी, 2 इधर चले जाएगा 2 इंटू पी, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी बाई टी, और रूट में मीन्स मेरे ब्रैकेट में कैपिटल T बाई टी प्लस 2 और साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये T का आपका एक रिलेशन आ गया। तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं, कैपिटल T बाई टी को हम लिख सकते हैं कैपिटल G, क्योंकि R बाय R और कैपिटल T बाय T ये G का रिलेशन है, तो T का जो रिलेशन आ गया 2AP 1 प्लस G इन G प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये आपका डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, अगर दोनों का पीच क्या है, इक्वल है, अगर मैंने तो अभी क्या बताया था कि दोनों के पीच क्या है, अनइक्वल है, अगर पिनियन और व्हील दोनों के पीच अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पीच अगर इक्वल है, मीन्स P और P क्या है, इक्वल है, तो G की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो उस केस में आप अगर 2AP और जो G है इसकी जगह क्या कर दोगे, क्योंकि दोनों के पीच क्या है, इक्वल है, तो कैपिटल G इक्वल टू T अपॉन T, तो ये पीच और ये T दोनों इक्वल है, तो T से T कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो आप G की जगह अगर रिप्लेस करोगे 1, तो अगर इसको 1 से रिप्लेस करते हो तो 1 प्लस 2 मीन्स 3 हो जाएगा, तो ये आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा स्मॉल t का, T इक्वल्स टू 2AP और अपॉन में 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में इसका एक डेरिवेशन आता है और इसी डेरिवेशन के बेस पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे आपने इसके लिए करा, किसके लिए करा, पिनियन के लिए करा, उसी तरह केस दूसरा भी होगा, वो केस होगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इसके लिए ऑन व्हील इन ऑर्डर टू मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। जैसे आपने पिनियन के लिए केस किया, सेम टू सेम आपको व्हील के लिए भी करना है। कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज करना है। अभी आपने पिनियन में क्या किया था, O1 और N तक लिया था, O1 और N तक लिया था।
अब विल के केस में क्या लेना है, O2 से M तक लेना है, किससे लेना है, O2 से M तक लेना है, बस आपको यही चीज करना है। O2 से M तक, मतलब आपका ये जो ट्राइंगल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल O2 P और M, जैसे आपने अभी ट्राइंगल क्या लिया था, O1 P N किसके लिए लिया था, PN के लिए लिया था। अब इसका भी जो अडेंडम सर्कल है, इसकी भी लिमिट कहाँ तक होगी, M तक ही होगी। अगर M से थोड़ा बाहर जाएगा बियॉन्ड द लिमिट, तो ये भी इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ अडेंटम ऑफ विल में कितने नंबर ऑफ फीट आ सकते हैं। तो अब आपको निकालना क्या है, जैसे आपने निकाला था O1 M की वैल्यू निकाली थी, अब आपको निकालना है इसमें O1 से O2 से M की वैल्यू। तो बाकी सब चीज एज इट इज वही की वही है। तो आपको देखो वापस, मतलब बार बार लिखना पड़े तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल T वही, मिनिमम नंबर ऑफ फीट रिक्वायर्ड टू वन विल इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और AWM, जैसे आपने APN लिखा था, तो उस केस में क्या था, पिनियन था, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, विल आ गया। तो अडेंटम ऑफ द विल, तो M इक्वल टू D अपॉन T, जो कि हम जानते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल अपॉन नंबर ऑफ फीट। तो O2M की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ये O2M की वैल्यू क्या है आपका, लिमिटिंग रेडियस ऑफ विल ऑन अडेंडम सर्कल, जो कि हमको फाइनली यही फाइंड करना है। और इसी रिलेशन को हमको आगे बढ़ाना है। अभी आगे क्या बनाना है, O2PM, ठीक है। तो आपको इसका एंगल और इसके अकॉर्डिंग वही O2M, O2P का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, O2P का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, फिर माइनस 2OP मल्टीप्लाई PM और cos O2PM, तो वो कितना होता है, cos 90 प्लस 5, जो कि हमने लास्ट टाइम जैसे किया वैसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, O2P की जगह अब आप देखते हो O2P, अब ये रेडियस किसका होगा, ये पी सर्कल, ये रेडियस ऑफ पी सर्कल ऑफ व्हील का होगा। तो आपने O2P की जगह क्या लिख दिया, R स्क्वायर लिखा, वहां पे अपने क्या लिखा था, स्मॉल r लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। अब हम बात करते हैं PM, तो देखिए ये PM जो कि हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में इसका फाइंड करा था, और इसका वैल्यू क्या था, PM का, उस समय हमने PM का वैल्यू निकाला था, वो वैल्यू निकाला था PM का R sin phi, क्या निकाला था, जैसे PM के लिए निकाला था आपने कैपिटल R sin phi, उसी तरह आपने PM के लिए निकाला था स्मॉल r sin phi। तो स्पीड ऑफ दिस PM, जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ R sin phi, क्योंकि स्क्वायर में है तो R स्क्वायर sin स्क्वायर phi, और माइनस O2P की जगह कैपिटल R और PM की जगह R sin phi, और cos O2M में ये होता है आपका cos 90 प्लस phi। अब 90 प्लस phi में अगेन माइनस 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 प्लस, तो आप क्या करोगे इसको, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर phi प्लस 2R कैपिटल R इंटू R साइन स्क्वायर phi। अब O2M स्क्वायर, अब R स्क्वायर आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर phi अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और प्लस देखिए माइनस माइनस क्या था प्लस, तो 2R, ये R हो गया और ये साइन phi। तो देखिए आपको ये रिलेशन मिल गया, और R स्क्वायर, अब आपने क्या करा, 1 प्लस R और R को कॉमन ले लिया, स्मॉल और कैपिटल R को क्या कर लिया आपने, कॉमन कर लिया। तो आप जैसे इसको कॉमन करते हो तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस 2 साइन स्क्वायर phi। तो आपको एक रिलेशन मिल गया O2M कैपिटल R, क्योंकि O2M चूंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, तो R स्क्वायर का तो R हो जाएगा, और 1 प्लस वही रूट में आपकी जो ये वैल्यूज थी सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख दी। अब आपको एक चीज पता है, G मीन्स क्या होता है, गियर रेशो। तो गियर रेशो क्या होता है, कैपिटल T अपॉन T होता है, स्मॉल कैपिटल T अपॉन T। अब चूंकि ये वैल्यू क्या है, R अपॉन R, लेकिन यहाँ पर ही G क्या है, स्मॉल T अपॉन कैपिटल T, या तो यूं बोल सकते हैं कि स्मॉल R अपॉन कैपिटल R। तो उस कंडीशन में ये G क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेसिप्रोकल G, ये हो जाएगा स्मॉल T अपॉन कैपिटल T और स्मॉल R अपॉन कैपिटल R। तो O2M की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने R और 1 प्लस ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे इसकी जगह आपने क्या रख दिया, R अपॉन R, तो कैपिटल T अपॉन स्मॉल T अपॉन T, और R की जगह तो आपको रिलेशन पता है जो मैंने बताया था। अब यहाँ पर जो R है उसको आप किस तरह लिखोगे, स्मॉल r की जगह अपन ने क्या लिखा था, स्मॉल m इंटू स्मॉल t अपॉन 2। अब क्योंकि कैपिटल है तो आप ये लिख सकते हो इसको m इंटू कैपिटल T अपॉन 2। तो इस तरह ये रिलेशन मिल गया आपको, 1 प्लस रूट में 1 प्लस t अपॉन कैपिटल T अपॉन T प्लस 2 और साइन स्क्वायर phi।
तो देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने O2M निकाला, तो O2M तो आपने इससे निकाल लिया, इससे निकाल लिया, O2M की वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपको क्या चाहिए, वापस वही के वही, अब अडेंडम ऑफ व्हील, अडेंडम ऑफ व्हील चाहिए आपको, तो अडेंडम ऑफ व्हील, ठीक है। तो इस कंडीशन में अडेंडम ऑफ व्हील O2M माइनस O2P, O2M माइनस O2P, तो ये आपका निकल जाएगा MP, मतलब आपको यही चीज फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अडेंडम ऑफ व्हील विथ मॉड्यूल, तो O2M माइनस O2P, तो आप वैसे के वैसे जिसे आपने लास्ट टाइम किया था M इंटू कैपिटल T अपॉन 2, सारी वैल्यू वही है, और माइनस O2P की जगह कितना हो जाएगा, O2P चूंकि किसके बराबर है, O2P है आपका कैपिटल R के बराबर, तो कैपिटल R को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस M इंटू T अपॉन 2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो M से M आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इस तरह वैल्यू आ जाएगा कैपिटल T अपॉन 2, और इस तरफ 1 प्लस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन T प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। अब आपने एक चीज क्या देखी, अब T अपॉन T, ठीक है। अब देखो कैपिटल T, तो 2AW, 2AW और बाकी के सारे रिलेशन जस्ट नीचे आ जाएंगे। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ फीट किसके लिए हो गया, तो कितने नंबर ऑफ फीट चाहिए आपके मतलब व्हील में कि आपकी इंटरफेरेंस की कंडीशन ना हो, तो ये रिलेशन आ गया आपका कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू AW अपॉन रूट में 1 प्लस स्मॉल t अपॉन T और T बाय कैपिटल T प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, ये 1 थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर रिलेशन आप पुटअप कर दो, T बाय कैपिटल T, तो 1 बाय कैपिटल G, तो T बाय कैपिटल T की जगह आप 1 बाय G पुटअप कर सकते हो, तो आपको एक नया रिलेशन मिल गया। तो देखो आपका जो फॉर्मूला हो गया वो इस तरह हो गया। अब कभी मान लो जैसे पहले कंडीशन में क्या देखा कि पिनियन और व्हील दोनों के टीथ अगर समान है, मींस इक्वल है, तो उस कंडीशन में से बताया ना टीथ दोनों के क्या है, अगर दोनों के इक्वल है तो उस कंडीशन में G इक्वल टू कितना होगा 1, तो ये रिलेशन भी मिल सकता है आपको, कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू AW अपॉन ये G की जगह क्या रखोगे 1, तो 1 टू 1 2 y, वापस से वही का वेरिएशन आ गया 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। तो ये यहाँ तक आपका डेरिवेशन आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से आप पिनियन के लिए भी निकाल सकते हो, मतलब एक ही फॉर्मूला अगर आपको ये याद है व्हील के लिए, तो आप उसको पिनियन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी मे ऑब्टेन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। तो जो कैपिटल T है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका कैपिटल T है तो मल्टीप्लाई करना है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T का दोनों साइड, तो स्मॉल t अपॉन कैपिटल T का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, तो देखिए ये t से ये t तो कैंसिल हो गया, तो आपको बचा है स्मॉल t और 2AW मल्टीप्लाई T अपॉन T, और बाकी पूरी वैल्यूज वैसे के वैसे ही आप, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इसका इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन G। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमने क्या किया 1 अपॉन G के फॉर्म में इसको मेंशन कर दिया, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसके फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें दोनों केस समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे।